नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अप्रैल बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी बोले, जिन लोगों ने पार्टी को संवारा उन्हें शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। नड्डा ने दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया। हनुमान जयंती पर दिल्ली, बंगाल, बिहार में फोर्स तैनात। प्री प्राइमरी में एडमिशन वाले बच्चों के लिए अब तक कोई आदेश जारी नहीं। कोटा में हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक बंद कराया। बाल उगने की जगह हुए फोड़े फुंसी। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा का आज 44वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज तक जिन महान लोगों ने पार्टी को संवारा है, समृद्ध और सशक्त किया है, उन्हें मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा, आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं। हमारी सफलताओं में महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में पार्टी का ध्वजारोहण किया। लखनऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया। पार्टी इस बार अपने स्थापना दिवस को खास बनाने वाली है। भाजपा नेता आज से देश के सभी बूथों पर पार्टी के नारे लिखेंगे। इसकी शुरुआत जेपी नड्डा दिल्ली में एक बूथ से करेंगे। आज देश भर में हनुमान जयंती मनाई जाएगी। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। कई राज्यों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पिछले हफ्ते रामनवमी पर हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए राज्यों में पुलिस बल तैनात किया गया है। इन राज्यों में बंगाल, बिहार के साथ दिल्ली भी शामिल है, जहां के जहांगीरपुरी इलाके में पिछले साल हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। इसे देखते हुए पुलिस ने इलाके में माहौल का जायजा लेने के लिए रात में फ्लैग मार्च किया। जयपुर हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने निर्देश दिया है कि आरटीई के तहत एडमिशन के मामले में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए निजी स्कूलों पर राज्य सरकार दंडात्मक कार्रवाई न करे। साथ ही कहा है कि यदि प्रार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 की पॉलिसी से कोई परेशानी हो तो वे नए सिरे से याचिका दायर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कई बार घोषणा कर चुके हैं कि बच्चों की पढ़ाई 12वीं तक निःशुल्क होगी, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। इससे अभिभावक और निजी स्कूलों के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। कोटा में सिर पर बाल आने की गारंटी देने के बाद भी बाल नहीं आने की शिकायत पर चिकित्सा विभाग की टीम ने दादाबाड़ी स्थित काबेलो स्किन एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पर कार्रवाई की। मौके से दस्तावेज नहीं मिलने पर क्लिनिक को अग्रिम आदेशों तक के लिए सीज किया गया है। वहीं ड्रग विभाग की टीम ने भी मौके से दवाइयों के सैंपल लिए हैं। स्टेशन के रहने वाले पीड़ित मोहम्मद आरिफ खान ने बताया कि 17 नवंबर 2022 को क्लिनिक वालों ने बालों का इलाज किया था, जिसके 25,000 रुपए लिए थे। 3 महीने पर बाल नहीं आने पर पैसे लौटाने की लिखित गारंटी भी दी थी, लेकिन बालों की जगह उसके सिर पर फोड़े फुंसी हो गए। मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी बाल स्वरूप में विराजित हैं। यहाँ की पूजा अर्चना और भोग सामग्री अन्य मंदिरों से कुछ खास है। प्रदेश में ये इकलौता मंदिर है जहाँ बालाजी को चांदी और सोने का चोला एक साथ धराया जाता है। करीब 1100 साल पुराने मंदिर में सोने चांदी के चोले की परंपरा भी उतनी ही पुरानी बताई जाती है। रोज राजभोग में बालाजी को चूरमा, पूड़ी, 2 सब्जी, दाल, रायता, समोसा, कचौरी, आलू कोफ्ता की सब्जी धराई जाती है। महीने में हजारों भक्त सवामणी करते हैं। सवामणी में 4 तरह का भोग चढ़ता है। जन्मोत्सव के लिए गुरुवार को सैकड़ों सवामणियां बुक हुई है। जनवरी मार्च तिमाही में देश के 7 बड़े शहरों में 62,000 मकान बिके। ये 2022 की समान तिमाही में बिके मकानों से 20% ज्यादा है। देश में मकानों की बिक्री ऐसे समय बढ़ी है जब रेपो रेट बढ़ाने से होम लोन महंगा होने के बीच मकानों के दाम 4 से 12% तक बढ़े हैं। रियल एस्टेट सर्विस कंपनी JLL की रिपोर्ट के मुताबिक देश के प्रमुख हाउसिंग मार्केट में कुल बिके मकानों में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले मकानों की हिस्सेदारी बढ़कर 22% हो गई। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। चारधाम यात्रा में इमरजेंसी के दौरान श्रद्धालुओं को ड्रोन के जरिए दवाई उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए 3 लेयर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग के विभिन्न पॉइंट्स पर एम्बुलेंस तैनात रहेगी। इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्ग के ऊंचे इलाकों में इमरजेंसी के दौरान दवाएं मुहैया कराने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बाड़मेर पुलिस कस्टडी से 2 संदिग्ध महिलाएं बुधवार तड़के
3:30 पर थाने की दीवार फांदकर भाग गई। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद पुलिस की टीमें महिलाओं को पकड़ नहीं पाई। मामला बाड़मेर जिले के जसोल थाने का है। अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। एसपी दिगंत आनंद ने लापरवाही बरतने पर हेड कांस्टेबल सहित 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने दोनों महिलाओं को जसोल धाम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से चोरी करने के मामले में संदिग्ध होने पर कस्टडी में लिया था। जैसलमेर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तेज हवा के साथ आंधी आई। बुधवार देर रात ग्रामीण इलाकों से आई जैसलमेर शहर में भी आंधी का प्रकोप देखने को मिला। हालांकि हवा इतनी तेज नहीं थी, लेकिन आंधी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मध्यम गति से हवाओं के चलने की संभावना है और इस वजह से आंधी का दौर भी चलेगा। बुधवार रात नहरी इलाके मोहनगढ़ में आंधी आई और उसके बाद जैसलमेर शहर में भी आंधी का असर देखने को मिला। किशनपोल जयपुर से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर जयपुर की अनदेखी का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। अमीन कागजी ने कहा कि यूडीएच मंत्री के पास जयपुर के लिए वक्त क्यों नहीं है। हमारे जोन खाली पड़े हैं, कहीं जेईएन नहीं है, कहीं एईएन नहीं है, कहीं कर्मचारी ही नहीं है। इससे जनता में गलत मैसेज जा रहा है। मंगलवार को कागजी जयपुर हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजस्थान के सालासर बालाजी धाम में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर जबरदस्त चहल पहल है। आज यहां देश के हर राज्य से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, कोई पैदल तो कोई वाहनों से। अपार उत्साह और मन्नतों के साथ ये माहौल यहां के मुख्य मेले से कम नहीं है, जो हर साल शरद पूर्णिमा पर भरता है। भगवान को फूल, मालाएं, प्रसाद, ध्वजा और नारियल अर्पित करते हैं। सालासर में भी आपको हर दूसरे तीसरे श्रद्धालु के हाथ में ये सब चीजें दिखेंगी, लेकिन इन सब में सबसे खास है नारियल। इस मंदिर में हर साल करीब 25 लाख नारियल चढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में 1 मई से खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट व रस्साकशी में मुकाबले होंगे। इनमें अलग अलग टीमें भाग लेंगी। संसदीय क्षेत्र स्तर के इस पहले और अनूठे खेल आयोजन के पोस्टर का विमोचन बुधवार को दिल्ली में स्पीकर बिरला, केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग ठाकुर तथा राज्यसभा सांसद, मशहूर एथलीट व भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने किया। कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट और रस्साकशी प्रतियोगिता में ग्राम स्तर पर महिला व पुरुषों की अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी। पहले चरण के मुकाबले ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे। यहाँ जीतने वाली टीमें विधानसभा और फिर लोकसभा स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड शेर सिंह को पेपर लीक से होने वाली कमाई जयपुर एसबीआई की डेप्यूटी मैनेजर जमीनों में निवेश करती थी। महिला जिन जिन गाड़ियों में शेर सिंह के साथ घूमती थी, सबको उदयपुर पुलिस ने जब्त कर लिया है। बुधवार को महिला को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस के निवेदन पर रिमांड सुरक्षित रखकर उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने शेर सिंह उर्फ अनिल कुमार मीणा की महिला मित्र एसबीआई की सी स्कीम जयपुर ब्रांच की डेप्यूटी मैनेजर विद्यानगर जयपुर की रहने वाली अनीता कुमार मीणा को 2 अप्रैल को जयपुर से गिरफ्तार किया था। तमाम कोशिशों के बावजूद ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक उतना हाईलाइट नहीं हो पाया जितनी उम्मीद थी। इसकी 2 बड़ी वजह थी। पहली ये कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण में जमा कर्मचारियों और सरकार का अंशदान लौटाने से केंद्र ने इनकार कर दिया था। राज्य की मंशा थी कि इसी रकम को अपने राजस्व खाते में जमा कर कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। दूसरी वजह ये कि ओपीएस लेने के लिए शर्त रखी थी कि कर्मचारियों को एनपीएस में जमा सरकार के अंशदान के अलावा अपने हिस्से की राशि भी जीपीएफ ब्याज दर के साथ लौटानी होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।